बिहार बदलाव की जनसभा में हार्दिक अभिनंदन, चंदन वंदन। मैं प्रमोद कुमार चौधरी, मेरा घर पाटापुर पड़ता है। मैं धनसुराज में जिला उपाध्यक्ष की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ और संभावित प्रत्याशी भी हूँ मनीष भाई की तरह। बंधुओं, जैसा कि ये सभा का नाम है बिहार बदलाव सभा, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने आपको बतलाया कि बिहार बदलाव क्या है। दरअसल ये जन स्वराज की मुहिम है जिसका मतलब सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन है। हमारा लक्ष्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन की जरूरत हुई तो हम वो भी करेंगे। अन्य किसी भी तरह की जरूरत होगी तो हम उसे करेंगे। ये हमारे प्रशांत किशोर जी ने लक्ष्य साधा है। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और बिहार में गणतंत्र के 75वें वर्ष के बाद भी हमारी व्यवस्था कैसी है ये हम लोगों से छिपी हुई नहीं है। बंधुओं, हजारों बरस नरगिसी अपनी बेलोड़ी पे रोती है, तब जाके पैदा होता है चमन में दीदवर कोई। बिहार में वो दीदवर पैदा ले लिया है, उसका नाम है प्रशांत किशोर और उसने हमें ललकारा है। ये बिहार से प्रेम करने वाले नौजवानों, आपको बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे साथ आना है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक नहीं 1000 प्रशांत किशोर बने और हम अपने राज्य की व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करें। बंधुओं, हमें समझना होगा कि हमारे साथ छल क्या हो रहा है। मैं सरकारों के कार्य प्रणाली पे या व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं करता। मैं नीतियों का आलोचक रहा हूं और आलोचना अच्छी बात होती है। अब अपने सरकार में ऐसा भी नहीं है कि नीतीश बाबू ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ उन्होंने किया है। लेकिन वो उनका प्रथम बादशाह स्वर्णिम काल में मानता हूं। मैं ऐसा विपक्ष नहीं हूं कि अच्छे को भी बुरा कहूं जो आज के विपक्ष कर रहे हैं। बाद उसके नीतीश बाबू का कार्य में धीरे धीरे हराश होने लगा। लोगों ने उन्हें पैदू रक्तदान कहा, चाहे वो बीजेपी हो या राजद के लोग हो, सबों ने उनका इस्तेमाल किया और उन्हें पैदू कहा। मैं आप सबों से पूछना चाहता हूं कि नीतीश को पलटने में क्या बीजेपी का हाथ नहीं है? क्या नीतीश को पलटने के लिए मजबूर करने के लिए राजद दोषी नहीं है? ये सारे एक ही फल की चक्के पट्टे हैं। इल्जाम केवल एक पर डाला, ये तीनों नकारा है। दोस्तों, इस सरकार में प्रथम 5 साल बेहतर करने वाले नीतीश जी क्यों गड़बड़ा गए? हो सकता है सत्ता बचाना उनकी मजबूरी हो गई हो। व्यक्ति तो बहुत अच्छे थे, दिमागी थे, सोशल इंजीनियर कहा गया उन्हें। क्यों गड़बड़ी आई? सत्ता बचाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ये कई टांगों वाली सरकार है। एक टांग इधर उधर करेगा तो सरकार गिरने लगेगी। ये कई दलों का सम्मिश्रण है और इतने दलों के जहां अलग अलग विचारधाराएं हैं, एक साथ रहकर कोई बेहतर काम नहीं कर सकती। ये जिंदगी जी सकती है, जिंदगी लाजवाब नहीं कर सकती। हमारे प्रशांत जी ने ये तय किया कि हम जो पार्टी बनाएंगे उसमें हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। किसी को अगर आना है तो हमें विलय करना होगा। ये हमारे अच्छी सोच की पहली निशानी है। हमारे प्रशांत किशोर ने कहा कि आप बिहार वासियों, अगर हमसे भी प्रत्याशी चुनने में गलती हो जाए
आप जब भी करना तो अच्छे प्रत्याशी को वोट करना। बंधुओं, किसी पार्टी के मुखिया को ऐसा कहने का लिए कलेजा चाहिए। वो कलेजा प्रशांत किशोर ने दिखाया है। और आजकल सीमा की माप लेने वालों को मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा कलेजा जिस सीने में है उस सीने की नाप का अंदाजा लेते रहो बंधु। बंधुओं, समय कम है। वर्तमान सरकार और विपक्ष तो अभी भूमिका में है। ऐसा नहीं है कि हमारा विपक्ष संख्या बल में कमजोर है, लेकिन दोनों के रहते हुए हमारे दशा नहीं सुधर रही है। अगर सत्ता पक्ष गड़बड़ी करे तो विपक्ष का काम है उसे अवरोध पैदा करना और जबरदस्ती उसके हलक से विकास की योजनाओं को छीनना। लेकिन ये दोनों सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति में लगे हुए हैं। हमारे आमजनों से इनका कोई वास्ता, कोई सरोकार नहीं है। वर्तमान सरकार हमारी योजनाएं अच्छी बनाती है, लेकिन यह सब कमीशन खोरी की भेंट चढ़ जाती है और सरकार द्वारा भी कुछ क्षेत्रों में हमारा शोषण किया जाता है। कमीशन खोरी की भेंट में मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। पहला नल जल की योजना है। सरकार ने ये योजना बनाई, एक जनोपयोगी योजना थी। ये आमजन के लिए दूरदर्शी योजनाएं हैं, जिसका भी प्रमाण मिला कि जब चापाकल ने पानी देना बंद कर दिया तो उसी के लिए ये योजना बनी थी। लेकिन आप सबों को पता है कि ये कितनी जगह कितना कारगर हुआ। अगर इसकी लूट खसोट हुई तो क्या लूटने वाले को पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि ये सारे मौसेरे भाई हैं, सभी का हिस्सा है इसमें, सभी शामिल है इस गुनाह में। दूसरी तरफ आप बहनों को खुश करने के लिए, आप माताओं को वोट पाने के लिए इस सरकार ने दारूबंदी किया। मैं समर्थन करता हूं उसकी नीति का, दारूबंदी होनी चाहिए। पर आप लोग कलेजा पर हाथ रख के ईमानदारी से बताइए, क्या दारू बंद हुआ? हाथ उठाएगा? नहीं हुआ तो हमारे राजस्व की क्षति पूर्ति कौन करेगा? गलत नीति निर्णय बनाने वाले या नीतियों को सही से लागू न करने वाले कौन है इसके लिए जिम्मेवार? ये जिम्मेवारी क्यों नहीं तय होती है? ये जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। बंधुओं, वक्त कम है। आप सभी लोगों से मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि ठंडे दिमाग से इन बातों को सोचें और अगर आपको लगे कि नहीं परिवर्तन जरूरी है, हमारे लिए, हमारे बच्चों को लिए शिक्षा जरूरी है, तो एक बार आप जनसुराज को मौका दीजिए। अगर 5 साल इसने काम नहीं किया तो आप इसे लात मारकर बाहर निकाल दीजिएगा। ये हमारा वादा है, हम फिर मुंह दिखाने नहीं आएंगे। देवी एवं सज्जनों, आज के माहौल में हमें केवल सरकार के बदल देने से हमारा बिहार नहीं बदलेगा। हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। हमारी आदत है कि हम बातों को सिर्फ उत्तर देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं सुनते। हमारी सोच है, हमारे जब सड़क हो जाता है तो उसका अतिक्रमण कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी आदतों को हमें भी सुधारना होगा। सिर्फ एक तरफ के सुधार से हमारे बिहार में बदलाव नहीं आएगा। हमें करना सिर्फ 2 ही बात है। एक तो हमें अपना फर्ज याद रखना है कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या करता है उससे मतलब रखिएगा तो कभी सुधार नहीं होगा। सिर्फ अपने फर्ज का ध्यान रखें कि हम एक अच्छा शहरी, अच्छा नागरिक होने के हिसाब से हमारा फर्ज जो है हम उसे अदा करेंगे और सिर्फ अच्छे व्यक्ति को वोट करेंगे, चाहे वो कोई चुनाव हो। एक उदाहरण मैं समझाता हूं बंधु, हम लोग गैर जिम्मेदार इतने हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने गया कि गोली खेल रहा है, हम इसका ध्यान नहीं रख पाते हैं।
और जिम्मेदारी इतने बन जाते हैं कि केंद्र में मोदी बैठे या चोरबो आ गया तो वोट दे दो, केंद्र में मोदी रहना चाहिए। इन नीतियों को हमें त्यागना होगा। हमें अपनी जिम्मेवारी का सही एहसास और सही निर्वहन करना होगा। आगे भी लगता है समय ज्यादा हो गया, इसलिए मैं इन्हीं सब बातों के